आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बताते चले कि संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता बेहद दुखी है। उनके मुख्यमंत्री ने उनके लिए इतना काम किया लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सभी सरकारी सुविधाएं भी छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास भी छोड़ देंगे। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 15 दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली कर देंगे और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारी सुविधाएं किसी व्यक्ति को मिलती है, केजरीवाल जी को भी मिली, वह सभी उन्हीं सुविधाओं को छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले 4 भाजपा के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस पे शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आपको बताते चले कि जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है उनमें से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मानक ने बुधवार की सुबह यानी कि आज दिल्ली के तुगलक रोड थाने में यह शिकायत दर्ज कराई और जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। मानक के मुताबिक भाजपा नेता ने कहा था कि राहुल गांधी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। राजनीति है, आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है,
जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहां पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपने शिकायत हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढह गया और मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आपको बताते चले कि इमारत का कुछ हिस्सा ढह जाने की वजह से मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि सुबह करीब 9 बजे एक इमारत ढहने की जो है वो खबर सामने आई थी और जिसके बाद यह इमारत जो है इसका कारण जो ढहने का बताया जा रहा है काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसके कारण वह ढह गई है और अभी तक इसमें 8 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। आसपास प्रसाद नगर थाने में इंफॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहां से ये इंफॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो भी कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम असर्टेन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब टोटल 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं जिसमें कि व्हीकल या हेवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है। बट इसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसी इसमें लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अभी तक 8 रेस्क्यू हुए हैं और हॉस्पिटल गए हैं वो सारे, और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक किसी के भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं है। बिल्डिंग ऑनर कौन है और किसके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो लीगल एक्शन होगा उसको लिया जाएगा। कितने लोग ट्रैप हो सकते हैं इसमें? देखिए इसका एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे कुछ टेनेंट रहते थे जो दिल्ली के बाहर के थे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स असर्टेन कर रहे हैं। सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 12, तो वी आर असर्टनिंग द एग्जैक्ट नंबर। अभी 8 तो हमने ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है और इसको फर्दर हम बिल्डिंग बैठ थी या बैठ थी सर? ये तो आई थिंक पूरा एरिया ही 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर
लुटेरी दुल्हन की तस्वीरें तो आप सभी ने कई बार देखी होगी। कई बार लुटेरी दुल्हनों के द्वारा नव युवकों को शादी के नाम पर झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने के मामले भी रोज सामने आते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपको बताते चले कि अलीगढ़ के रहने वाली एक विवाहिता के द्वारा एक ऐसे युवक के बारे में खुलासा किया गया है जिसके द्वारा हवाई जहाज यात्रा की फोटो और अमीरी की ठाट बाट की तस्वीरें दिखाकर लड़कियों को अपना निशाना बनाया जाता है। अमीरजादों की लड़कियों से शादी करने के बाद इस युवक के द्वारा कई लड़कियों को अपने झांसे में लेकर अब तक शादी कई बार कर चुका है और जिसके बाद आरोपी युवक दहेज में मिले पैसों को लेकर विदेश फरार हो जाता है। पीड़िता के द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी की तरफ से आरोपी युवक के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। मेरे शौहर ने मुझसे शादी करी थी और उससे पहले भी उनकी शादी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था। उन्होंने कह दिया था डिवोर्स हो गया और बाद में पता चला कि उनसे डिवोर्स नहीं हुआ। उनसे जो क्या नाम है उनका बच्चा मार दिया था, इस वजह से वो छोड़कर चली गई और मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद वो कतर गए थे। कतर से आने के बाद उनको प्यार हो गया किसी और लड़की से। उस लड़की की वजह से मुझे छोड़ दिया और मुझे धमकी देने लगे, अगर तूने मुझे कंप्लेन करी मेरे नाम की तो क्या नाम है मैं तुझे किसी और केस में फंसवा दूंगा कि तुम मोर खाओ कि गैया खाओ, इस केस में फंसा दूंगा। तो फिर क्या कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके शौहर? जिला मुजफ्फरनगर, जानसठ कस्बा। तो शादी कैसे हुई थी? जैसे होती है शादी ऐसे हुई थी ऐसे हुई थी? जी। तो कहाँ क्या बताया था आप लोगों को? क्या करते हैं आपके शौहर? ये बताया था कि उनके क्या नाम है सैलून का काम करते हैं, 1 लाख रुपए की उनकी बाहर जॉब है। तो विदेशों में भी आना जाना है शौहर का? जी। तो अभी तो आपको कतर से भी आए थे, अब सऊदी जा रहे हैं 5 साल करने। तो आपको कैसे पता चला दूसरी और शादी हो गई है? उनकी जो शादी हो गई थी वहाँ पे सब लोगों को पता है और तो उनसे पता चला था एक लड़की के बारे में और दूसरी के बारे में उनकी जो पहली बीवी थी उन्होंने मुझे फ़ोटो दिया था कि मतलब वो तो किसी और के साथ रह रहा है, तुम्हारे साथ डिवोर्स हो गया। मैंने तुम्हें कैसे पता ही नहीं कि वाली बात पता चली। तो उन्होंने मुझे गालियाँ वाली बकी, मारा पीटा और जो बात हम दो जनी के बीच की थी, शौहर और मियाँ बीवी के बीच की, वो बात पहली वाली को पता थी। उससे कह रहे थे कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें भगा के ले आऊँगा। मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे शौहर ने मुझसे शादी करी थी। जहां कल देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं अलीगढ़ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया गया। जी आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के द्वारा हंगामा करते हुए बेरोजगारी दिवस को मनाया गया और इस दौरान समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों और कर्मचारियों को चाय पिलाने की कोशिश की गई, तो अधिकारियों के द्वारा चाय पीने से इनकार कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए हाथों में पट्टिका लेकर बेरोजगारी दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौकरी देने की मांग की गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का लगातार यही कहना है कि जिस तरह से युवाओं को छलने काम मौजूदा जो है वो सरकार ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। युवा बेरोजगार है और बेरोजगार भटक रहे हैं। कोई चाय बनाए जा रहा है तो कोई पकोड़े तल रहा है और यही कारण है कि आज हम चाय बनाकर लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन अधिकारी चाय पीने से इनकार कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां बीते कल देश भर में हर जगह से तमाम तरीके की तस्वीरें आ रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन था वो बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया और जहां पर आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के ये जो छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां पर उनके द्वारा जमकर बवाल काटा गया। और वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से केंद्र की सरकार पूरे देश भर में है, आज युवा बेरोजगार है। हर कोई जो है युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। कोई चाय बना रहा है तो कोई पकोड़े तल रहा है, लेकिन आज जब हम चाय बनाकर अधिकारियों के लिए लेकर आए तो अधिकारी हमारी ओर से बनाए गए इस चाय को पीने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले इस तमाम बवाल के बाद उनके द्वारा एक पत्र जो है वो कलेक्ट्रेट के नाम सौंपा गया और जहां पर लगातार एक ही मांग जो है युवाओं की ओर से की गई, जिसमें कि तमाम बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामला सलून थाना क्षेत्र का है, जहां पर उमरी गांव में आपको बताते चले कि वहां के रहने वाले किसान नरसिंह यादव ने 2 शादियां की हैं। नरसिंह की पहली पत्नी पुष्पा देवी तो जबकि दूसरी पत्नी विमला पासी से उसने 8 साल पहले विवाह किया था। एक दिन पहले नरसिंह संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया था। आपको बताते चले कि विमला पासी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो मौत का कारण गला घोटना सामने आया। आपको बताते चले कि पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की परतें उधेड़ना शुरू किया तो रडार पर मृतक की दूसरी पत्नी विमला पासी आ गई। आपको बताते चले कि पुलिस ने पूछताछ में विमला पासी ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था। एक दिन पहले उसने मायके से लाई गई पायल को बेचकर शराब पी तो घर पर आने के बाद विवाद हो गया और जिसके बाद विमला पासी ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि विवाद के दौरान उसने पति का गला घोटकर उसकी दर्दनाक मौत जो है उसे मौत की घाट उतार दिया। और वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने विमला पासी को जेल भेज दिया है। थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत पूरी मसला पूरे काली में जो एक डेड बॉडी जो है परसों मिली थी, जो उसको तत्काल सूचना पुलिस के मौके पर पहुंचा था और जो है पंचांग में कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई गई। पीएम होने के बाद उसमें पीएम रिपोर्ट है, इसमें जो है मृत्यु का कारण जो है गला घोटने से हुई थी। तत्काल जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन टीम बनाकर जो है कार्रवाई की जा रही थी। इसमें उधर जो एक्चुअली में मृतक की 2 पत्नियाँ थी, जिसमें जो पूर्व पत्नी जो पहले वाली पत्नी थी उसके द्वारा मुकदमा इसमें हत्या के लिए लिखाया गया था। शंका के आधार पर दूसरी पत्नी को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। पूछताछ के उपरांत जो है उसके द्वारा घटना को स्वीकार किया गया। उसने बताया कि जो है हमारा कई दिनों से विवाद चल रहा था और हमको एक मायके से पायल मिली थी, जिसको भी इस नरसिंह सिंह ने इसको जो है बेच दिया था। उसी को लेकर विवाद था। इसने दारू भी पी रखी थी। इसने पहले मुझे मारा पीटा और मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैं छुड़ा कर जो मैंने इसका गला दबा दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक किशोरी ने अपने ही मां और बाप पर उसे बेचने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि किशोरी का कहना है कि उसके माता पिता ने अधेड़ से उसका 5 लाख रुपए में सौदा कर दिया है और उसने घर से भागकर पड़ोस में शरण लिया। आपको बताते चले कि सोमवार को मिली इस शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गांव पूरे नौहर मजरे बाबूगंज के रहने वाली ये 15 वर्षीय किशोरी बताई जा रही है, जो कि सोमवार को कोतवाली में एक ऐसी तहरीर देकर आई जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे नौहर मजरे बाबूगंज गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही। मेरा मामला ये है, हम एक लड़के से प्रेम करते हैं और मम्मी पापा से बोले मेरी उम्र एज हो जाएगी तो उससे शादी करवा लें। मम्मी ने बोला नहीं। और जो ओवर ब्रिज ऊपर काम करते हैं उसके हाथ से मम्मी बेच रही है 5 लाख में। क्या नाम है उसका जो आप बेच रही हैं? राहुल नाम है, 35 साल का उम्र उसका है, मेरे 15 साल का उम्र है। पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम बंसीलाल है, मम्मी का नाम रामावती है। वो बेच रहे थे मैं? हाँ बेच रहे थे और इसलिए हम भाग गए हैं। यहाँ पर कल आगरा की टिकट थी। कल भेज रहे थे आगरा आपके लड़के के साथ? हाँ उसी लड़के के साथ कल आगरा भेज रहे थे। बिहार के नालंदा में हिलसा थाना इलाके के इंदोत गांव में बदमाशों ने डीजे संचालक की ईंट और पत्थर से कूच कर हत्या के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया। जो आपको बताते चले कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ तमाम लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि हत्या क्यों की गई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि ग्रामीणों ने अवैध संबंध में इस जघन्य हत्या की घटना को अंजाम देना बताया है। हालांकि परिजन लूटपाट की नियत से हत्या की बात को बता रहे हैं। तो वहीं मृतक हिलसा अनुमंडल के चिकसोर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव का निवासी संतोष कुमार है। परिजनों ने बताया कि वह डेकोरेशन और डीजे का काम करता है। 15 सितंबर को मरांची गांव निवासी विक्कू कुमार चौधरी शादी और जन्मदिन की पार्टी के नाम पर उसे डेकोरेशन के लिए बुक किया गया था और उसके बाद वह डेकोरेशन लगाने अपने बेटे रोहित कुमार के साथ विक्की के एक महिला रिश्तेदार के यहां पर पहुंचा तो विक्की उसे
माफ कीजिए विक्कू, उसे वहीं पर रुक जाने के लिए कहा गया और जिसके बाद रात में विक्कू अपने सहयोगी के साथ मिलकर खेत में लेकर जाकर पिता और पुत्र के साथ लाठी और डंडे के साथ साथ ईंट पत्थर से मारपीट करने लगा और जिसके बाद मारपीट के दौरान रोहित बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद वह संतोष को घर लाकर हत्या करने के बाद शव को शौचालय की टंकी में फेंक दिया गया। वहीं आपको बताते चले मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटना घटी है कि संतोष कुमार जब सादा का सामान लेकर के यहाँ इंदौत में आए तो इंदौत आते आते रात हो गया तो वहाँ पर रहे और रात हो गया तो खाना पीना खा करके वहीं सो गए। फिर उसको जब पता चला कि पीट कर उसको हत्या की गई है पत्थर से। कौन मारा? कौन मारने? बिक्कू चौधरी ने मारा और मार करके लाइटिंग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।